गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। 50 क्वेश्चंस तक हम देख चुके हैं जो नेट के आंसर की आई है ऑफिशियल, उसके हिसाब से जो बिल्कुल ही सही थे। यानी कि उसके अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पे हम डाउट कर सके। हाँ, एक शतपथ ब्राह्मण वाला ज़रूर है, स्त्री धन वाला, जिस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन किसी पे भी डाउट हम नहीं लगा सकते। और 51 से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ही पेपर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51। निजाम शाही राज्य मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सही हैं? जिसका राइट आंसर है जो दोस्तों ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ए, बी और डी। ए, बी और डी। मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रहण उगाही को ठेके पर देने की प्रथा इसने समाप्त कर दी थी। उसने भू क्षेत्र का आकलन सरसरी निगाह द्वारा करने नज़र पाने की शुरुआत की। भू राजस्व की अधिकतम दर भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर उपज का 1/4 से 1/2 हिस्सा हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा थर्ड। तो मेरा भी दोस्तों थर्ड ही था। और ये 52 क्वेश्चन। अल-ब्रुनी और भारत के बारे में दिए गए इसके विवरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। ए, बी और डी। ये दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है कि हिंदू सोचते हैं कि उसके देश जैसा कोई देश नहीं है और उनके धर्म के जैसा भी कोई धर्म नहीं है। और उन्होंने बताया था कि अस्पृश्य जो जातियाँ थी वो गांव के बाहर ही रहती थी, शहर के वो बाहर ही रहते थे। उसे देश से निकाल दिया गया था 10 साल के लिए, क्योंकि गजनवी उसको 10 साल के लिए यहाँ ले आता है। यहीं पे वो संस्कृत वगैरह का अध्ययन करता है, ग्रंथों का। 53 का देखते हैं दोस्तों। इसका तो आसान ही था। ये तो शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास नहीं करता था। जो आर्य समाज था वो नहीं पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1 है, आंसर की के। और इसका दोस्तों जो प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी किस वंश की थी, तो वो चाणक्य थे। दोस्तों हमने ये अपनी आंसर की खुद की भी डाली हुई है। क्वेश्चन जितने मेरे याद थे तो मोस्टली मेरे सही हैं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो गलत हुए हैं, बाकी सारी ही मेरी सारी सही हुई है आंसर की। और इसका खुरिष्टी लिपि दंपति की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? खोतान से दोस्तों। इसका ही मैंने प्रूफ डाला हुआ है, विद प्रूफ बुक का ये मैंने डाली हुई है। मैंने इसका खोतान ही आंसर किया था। तो मेरे दोस्तों 50 जो पहला वाला पार्ट था उसमें मेरे 32 ठीक हुए हैं। इसमें भी मेरे 32 हैं, जो लास्ट के 50 क्वेश्चन हैं, इनमें मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों देखते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। जिसका राइट आंसर दिया हुआ ए और सी है दोस्तों। इनको हमने कोटेशंस को पढ़ना था, जो कौन सी इसमें सही थी। तो जो सही थी वो थी ए और सी। साम्राज्य और प्रांतीय विधान परिषदें 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी, ये सही है दोस्तों। और जो साथ में इसके अल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था। ये हम सारे समझ सकते हैं दोस्तों। किल्बर्ट विवाद 1883 में वीरप्पन के टाइम पे हुआ था, और जो अंग्रेज़ों ने एक विद्रोह करके उसको बिल को वापस करवा दिया था। 57 है दोस्तों। जो 57 का जो आंसर दिया गया है दोस्तों, आप एक बार इसके जो अभी कथन है वो देख लीजिए। जिसका राइट आंसर दिया गया वो दोस्तों ए दिया गया है। ए और बी दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है। ये हरिश्चंद्र भारतेंदु जो थे इनके बारे में दोनों कोटेशन सही हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा इसका वो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। छोटे ही क्वेश्चन में थोड़ा बोल दिया करूँगा दोस्तों। ये अलाउद्दीन का कथन था कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किससे यह शिकायत कर रहा है? तो इसका दोस्तों काजी मुगस्सुद्दीन ही था, इसका आंसर था। मोस्टली बच्चों ने अलाउल मुल्क भी लगाया होगा जो इसका प्रधानमंत्री था, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर काजी मुगस्सुद्दीन ही है। मैंने भी इसका यही लगाया है।
और ये जो दोस्तों ये आंसर, ये क्वेश्चन 59 जो था, जो ये पत्रिका थी आधुनिकवादी उर्दू की तहजीब उल अखलाक, ये थी सैयद अहमद ख़ान की, जो इन्होंने चलाई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और बच्चों ने जो संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल करने के जो राजा था कवि गंधर्व की, जिसको उपाधि मिली थी, वो था सुल्तान हुसैन शाह शर्की। ये राइट आंसर है दोस्तों। बच्चों ने ग्वालियर के राजा मान सिंह लगाए हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मैंने भी इसका यही लगाया था दोस्तों। आप मेरे काउंट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो। 61। मैं दोस्तों डालता रहूँगा अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नए नए जो क्वेश्चन मेरे पास है मैटर यूपीएससी या अलग लेवल के क्वेश्चन जो हैं। जो 61 है ये दोस्तों, ऐसा माना अभी कथन था, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दर्जल अफराद के घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल थे, ये तो राइट हो जाता है। और ये रॉन्ग होता है क्योंकि इन्होंने बोला है कि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसके पुरातात्विक साक्ष्य मेसोपोटामिया से मिले हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा 3, ए सही है, बी गलत है, क्योंकि इसके साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं और ये नहीं की बात कह रहा है। तो राइट आंसर 3 ही मेरा था दोस्तों। और ये 62 क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों सही हैं और ए की व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशे सरदारों पर अपने हुक्म चलाते थे। ये दोस्तों आप ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनने के हो जाएंगे फिर। तो मेरा भी यही था राइट आंसर दोस्तों। और जो ये क्वेश्चन आया था 63, मुग़ल शासक घुमंतु पशु जातियों को नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, कोई भी शासक जो है घुमंतु जनजातियों से उन्हें स्थायी बसाकर क्या करना चाहेगा, अपनी साम्राज्य की जो आय बढ़ाना चाहेगा, कि वो एक जगह पे इकट्ठे रहकर खेती करे, कर वगैरह दे। अगर वो घूमते फिरते रहेंगे तो क्या होगा, उससे राजा उनसे कर नहीं ले पाएगा, वो कभी आज यहाँ कभी कहाँ। तो इसका राइट आंसर 3 है दोस्तों। और ये स्मारक दिए हुए दोस्तों, इनका क्या करना था, इनका कालानुक्रम में इनको रखना था। तो इसका जो राइट आंसर है 64 का, वो हो जाएगा दोस्तों 3, DACB। DACB ये सबसे लास्ट में बीवी का मकबरा औरंगाबाद। हमने यही देखना था कि इनमें सबसे लास्ट में कौन सा था दोस्तों। सिर्फ ऑप्शन बी ही सबसे लास्ट में लगा हुआ है सीधा, क्योंकि हमें पता है कि ये पहले बन चुके हैं एतमादुद्दौला वगैरह के। सिर्फ बीवी का मकबरा देखना था और आंसर हमारा सीधा बी लग रहा था लास्ट में। और ये ऑप्शन 3 इसका सीधा राइट आंसर हो रहा था। मैंने भी ऐसे ही इसका आंसर किया था, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सारा ही निकालना नहीं होता दोस्तों, हमें सिर्फ टाइम सेव करना होता है अपना। तो दोस्तों जो ये इसका नवंबर 1954 के अंदर ये फ्रांसीसी यहाँ से गए थे। इसका राइट आंसर 3 होगा, भारत से। तो मेरा भी 3 था। और दोस्तों ये विभाग थे बिल्कुल आसान थे जो मिलाने थे, ये मेरे को ही ये कृषि का था। और जो ये इसका वो था अमीर अखूर, ये घोड़ों का था। और ये बरीद जो था ये खुफिया अधिकारी था। और ये दबीर सचिव था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होता है 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। मिलाते चलें दोस्तों, मेरा 4 ही था। और जो दोस्तों गुप्त काल के बारे में अभी कथन आया हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। तो मैंने भी इसका 2 ही किया है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था 68 नंबर वाला, जिसका राइट आंसर था बी और डी। सही पूछे थे, बी इसका सही था और डी जो बहिष्कार वगैरह इसमें किया गया था, जो ये स्वदेशी आंदोलन था, ये पहला तो इसमें गलत हो जाता था क्योंकि 1905 में चला था। और ये 1905 में इसमें बोल रहा है कि बनारस में आह्वान को
ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको आह्वान किया था इसका स्वीकार करने का, उसने मना कर दिया था, लेकिन ये उन्होंने स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर इसलिए बी और डी हो जाएंगे। तो बी और डी देखिए दोस्तों इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर 1 में। आप अपने मैच करते रहिए दोस्तों, देखिए कितना कितना स्कोर आपका बनता है। 69 क्वेश्चन दोस्तों, और 69 का जो राइट आंसर है ए, सी और डी सही कथन छाटने थे। जो इसका आंसर बन रहा था वो ए, सी और डी। बहलोल के सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि बहलोल दोस्तों कालीन बिठाकर नीचे बैठता था और वो अपने साथियों को मसंदे आली बोलता था। और दोस्तों जो ये सिकंदर था उसने अपने पिता के सारे रूल छोड़कर अपना अलग से एक जो रूल बनाया, जैसे कि पहले वाले सुल्तान करते थे, वो सिंहासन पर बैठना शुरू करता है। अमीरों एवं आम जनता के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। उसने नियम बना दिए दोस्तों। और जो इसकी सबसे अच्छी गुप्तचर प्रणाली भी सिकंदर लोदी की ही थी। एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेष अमीरों की गतिविधियाँ सूचित रखती थी। ये दोस्तों डायरेक्ट था, ये आंसर सीधा पता लग रहा था कि ये गुप्तचर व्यवस्था इसकी अच्छी थी। तो इसका ए, सी और डी हो रहा था दोस्तों सीधा आंसर। मेरा भी यही था दोस्तों। और राजद्रोह की ये दोस्तों ये आया था NCERT की बुक से। इसका 1870 था दोस्तों। मैं भी इसका थोड़ा 1860 कराया, लेकिन इसका 1870 था। ये मैं अपने नोट्स जो NCERT के थे वो पढ़ नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमने पढ़े नहीं, और बाद में फिर एकदम से इतना बर्डन आ गया था। जो बी और डी इसका राइट आंसर था दोस्तों। इस मनुस्मृति के जो टीकाकार थे बी और जो सी कुलुक भट्ट और मेघातिथि। बी और सी ऑप्शन जो थर्ड रहेगा दोस्तों इसका। और जो दोस्तों इसका 72 आंसर क्वेश्चन था जो गुप्त शासक जिसमें कम प्रतिशत था जो सोने का, वो विष्णुगुप्त था दोस्तों। बच्चों ने इसका स्कंदगुप्त लगाया, लेकिन उन्होंने अशुद्ध सिक्के देखकर ही लगा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि 100% बोल रही है, तो इसके सोने में सबसे कम 43% सोना था। तो इसका राइट आंसर ये विष्णुगुप्त होता है। और जो 73 क्वेश्चन नंबर था जो उसका जो राइट आंसर था वो ए, बी और सी था। जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सही था कि बरनी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की बरनी तांबा बताता है, और जो फरिश्ता है वो पित्तल या कांस्य बताता है, और जो दूसरे सिक्कों पर अरबी में लिखा गया था, जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर क्या था फारसी में लिखा गया था। ये तीनों राइट इसके कथन थे। तो ए, बी और सी इसका राइट आंसर था दोस्तों 2। मैंने इसका दोस्तों मैंने भी यही ही आंसर मार्क किया था। और इसकी जो शिष्या थी जानकी बनने वाली पहली, वो चंदना थी। और राइट आंसर 1। और दोस्तों ये सिर्फ हमने जो एक क्वेश्चन आया था ना कि विभिन्न किसानों के बारे में इसमें पूछा गया था कि संगठन बनाकर उन्होंने कार्य किया था ब्रिटिश टाइम पे शिकायतें वगैरह के लिए। दोस्तों हमने सिर्फ इसके अंदर क्या देखना था, इन्होंने तो 2 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 में से हमने पिक करना था कौन सा 2 सही है। सिर्फ हमने दोस्तों यही पढ़ा हुआ था कि कुंवर जी मेहता, ये जो कुंवर जी मेहता थे ये मेरा मानना है कि ये बारदोली में थे। तो मेरे भी दिमाग में सीधा यही आया था कि ये बारदोली आंदोलन में 1928 में वल्लभ भाई पटेल के साथ में थे। तो मैंने सिर्फ यही देखा, और ये ए के सीधा ए के साथ एक ही आंसर ए था, साथ में बी अपने आप अटैच हो रहा था। तो इसका राइट आंसर जो सीधा एक था, और एक ही इसका राइट आंसर है, एक ए और बी। तो थोड़ा दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होता है। और इसमें दोस्तों क्या था, इसमें हमने ये पुरातात्विक स्थल थे और इनके जो जहाँ स्थित हैं ये इनकी मिलानी थी। सिर्फ दोस्तों हम डी को मिला के सारा कुछ सही कर पा रहे थे। जो डी गुजरात में था, अगर हम डी देखें ऑप्शन नंबर D1 दोस्तों में से एक सीधा मिल रहा था, जैसे कि ये जोरवे जो महाराष्ट्र था। तो ऐसे मिला के ये सारा का सारा ना सही हो जा रहा था। जो इसका राइट आंसर जो दोस्तों इसका आंसर था जो वो रहेगा इसका
एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 76 जिसका एक राइट आंसर है दोस्तों। मैंने भी इसका एक ही लगाया हुआ है। मैंने इसका एक ही लगाया हुआ है। ये देखिए आप, ए का 2, बी का 3, ये का था मध्य प्रदेश, ये हो गया ना, ये राजस्थान, सीता सी का 4। तो ऐसे ये इनमें से एक ऑप्शन देख के सीधा ये डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा था। और दोस्तों हमने इसका जो 77 क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का जो विवरण एक जगह मिलता है वो कौन सी जगह है, यानी कि जो कौन सा ग्रंथ है। तो ज़्यादातर बच्चों ने इसका 84 वैष्णव वार्ता लगाया, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो भक्तमाल NTA ने दिया है, जो राइट आंसर है। और जो 78 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो था EDC, जो पहले ये पूना सार्वजनिक सभा आई थी 84 के अंदर 1800, ये फर्स्ट नंबर पे। और जो डी है ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, ये सेकंड नंबर पे आएगी। और ये जो थर्ड पे आएगी इलाहाबाद पीपल्स। और बी ये 1881 में 4 पे आएगी मद्रास महाजन सभा, जो है ये 5 पर आएगी। तो इसका ये बन रहा था दोस्तों। पूना सार्वजनिक सभा तो 1867 थी, सॉरी दोस्तों, मद्रास महाजन सभा 1884 थी। तो मुझे भी 2-3 का ही पता था दोस्तों। इनका कालक्रम लगाना था, यानी क्रोनोलॉजी में इनको लगाना था। फर्स्ट पे जो आते वो राजराज प्रथम, फिर इनका बेटा जो राजेंद्र प्रथम, ये वीर राजेंद्र थर्ड पे, कुलतुंग फोर्थ पे जिन्होंने करों को माफ़ किया था, कुलतुंग। और इसका राइट आंसर होता है राजराज प्रथम, BCDA। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाता है दोस्तों, बी। और एक ही क्वेश्चन आया दोस्तों, ये जो सुल्तान थे सैयद सुल्तान, इनको क्रम में लगाना था। तो फर्स्ट सीधा लग रहा था खिजर खान, उसके बाद मुबारक शाह, इन्होंने सेकंड वैसे लगाया हुआ है। ये मुबारक शाह जो पहले आए हुए हैं उनके हिसाब से इन्होंने मुबारक शाह, जो मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था 1 था, ये इन्होंने सेकंड वैसे दे दिया। पजल हो गए बच्चे इसको देख के कि कौन सा कैसे लगाएं, लेकिन ये सारे ही सैयद सुल्तान थे। और थर्ड पे ये मोहम्मद शाह फोर्थ, ये अलाउद्दीन आलम शाह फोर्थ पे आते हैं, थर्ड पे फोर्थ पे। और ये इसका राइट आंसर सी के हिसाब से देख लीजिए, ये डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CBDA, CBDA। और 81 जो क्वेश्चन था दोस्तों, जो इसमें पूछा गया था कि 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। UPSC के क्वेश्चन है दोस्तों, UPSC में आया हुआ है। ये थे महेंद्र लाल सरकार, जो इसका राइट आंसर दोस्तों। 82 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें इनके मैचिंग करनी थी, कौन सा समाचार पत्र किसका था। तारकनाथ दास का था ये फ्री हिंदुस्तान। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू, ये इंडियन सोशलिस्ट। श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी 1905 के अंदर लंदन के अंदर एक एसोसिएशन बनाई थी, स्वदेश सेवक संघ। और ये बॉम्बे क्रॉनिकल, BG। तो दोस्तों इससे सीधा ये आंसर लग रहा था इसका 82 का। 82 का जो आंसर इसमें सीधा डायरेक्ट थर्ड था। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। और आगे था दोस्तों, ये बाबर का जो ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोधी काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। ये इसका आंसर NTA ने दिया है, अब्दुल कदूस गंगोही ने। लेकिन जो इसका राइट आंसर तो 4 ही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने लगाया है ऑप्शन नंबर 2 शेख अब्दुल्ला, क्योंकि बच्चों ने ये सोचा कि शेख अब्दुल्ला जो इसका गुरु था बाबर का, तो शायद इसने ये बोला होगा। लेकिन ये आंसर था 4 इसका, अब्दुल कुंदूस गंगोही, जिसने रुशदनामा भी लिखा है, जो ये अब्दुल कुंदूस गंगोही हैं। और दोस्तों एक ये आए थे यूरोपीय यात्री, जिनका हमने क्या था कालक्रम लगाना था, कौन सा किस टाइम पे आया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इसका पहले डी आएगा, ये पेट्रो डेला वाले
सबसे पहले आया। सेकंड पे आया इनमें से ये मैनरिक, और जो थर्ड पे आया एबिक कैरे, ये शिवाजी के टाइम में आए थे। ये जमैल क्रेरी, इसका ये फोर्थ पे आए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, DBAC, DBAC। और जो 85 नंबर क्वेश्चन आया था 1936 में, किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत संगठित किया था? दोस्तों ये थे RP दत्त और बैन ब्रेंडले। और ये क्वेश्चन दोस्तों, इससे सिमिलर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि कांग्रेस के अंदर संगठन किसने बनाया, कौन सा संगठन कांग्रेस के अंदर कब शामिल हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार नेट के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। लास्ट टाइम का आप एग्ज़ाम देख सकते हैं। इसका आंसर 1 रहेगा। और एक दोस्तों ये आया था कि किस अमीर या शहजादे ने पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुग़ल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई थी? दोस्तों ये थे अब्दुल रहीम खान। इसका राइट आंसर है। 87 नंबर देखते हैं दोस्तों। ये नदियाँ थी, ये हमने मैचिंग करनी थी, ये भी बिल्कुल आसान थी। बिपाशा जो ब्यास, शतुद्री सतलुज, पुरुषनी रावी, अश्किनी चनाब, जो मैचिंग हो रही थी दोस्तों डायरेक्ट आसान थी। जिसने हिस्ट्री कर रखी है थोड़ी बहुत वो भी इसको लगा लेता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। और दोस्तों ये आया था रामोसी विप्लव, जो विप्लव हुए थे जितने भी आदिवासी वगैरह, इनको नेताओं से इनके मैच करना था दोस्तों। सिर्फ हमने एक ही देखना था, जो ए था ना वो सीधा चित्तूर से मैच करना था। और सारा आंसर देखते हैं कैसे लग रहा था। ए का थर्ड सिर्फ एक में दिया हुआ दोस्तों, और सीधा ये मैचिंग हो रही थी इसकी। और अब आप देखते हैं कि कोल का क्या था। कोल का था सेकंड, जो बुद्धो भगत था। और सी का जो था 4 था, कच्चा नाग जो था सुबुद्धन। और विप्लव जो था जन्ना भगत। तो सीधा दोस्तों हमने एक ही मिलाना था इसके अंदर, चाहे हमें बाकी 3 का पता ना हो। और 89 देखते हैं दोस्तों। 89 का जो आंसर था, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? तो एक बार आंसर देखिए दोस्तों। 89 नंबर। तो इसका जो A, B व C जो इसके राइट थे, A, B और C, कईयों ने ये छोड़ दिया। स्थानीय पथों का आत्मसातीकरण, इन्होंने बच्चों लगाया सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा की पूजा और बोधिसत्व की अवधारणा, लेकिन तीनों थे दोस्तों ये। तो A, B और C इसके तीनों आंसर होंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा आया हुआ था कि 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व की संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो इसका दोस्तों ज़्यादातर बच्चों ने लगाया है चेट्टियार। जो चेट्टियार थे वो 16वीं शताब्दी के अंदर व्यापार करते थे चेट्टियार। कईयों ने फिर इसका ये लगाया है यूरोपीय पूंजीवादी, जो कि दोनों ही गलत थे। और जो इसका दोस्तों फैक्ट हम देखते हैं कि 1856 के अंदर, जैसे रिसरा बंगाल के अंदर जो फैक्ट्री लगाई थी कासवजी नानजी भाई ने, तो वो 1856 के अंदर लगाई थी। तो अगर उसका हम फैक्ट देखते हैं कि उसके हिसाब से क्या था कि पारसी समाज के वो थे, तो इसका आंसर पारसी दिया गया है कि पारसी का उनका क्या था व्यापार जो ये करते थे पश्चिमी तट से। जिसका राइट आंसर दिया गया पारसी, यानी कि C। और ये दोस्तों कौटिल्य का ये पैरा आ गया आगे, जिसके आंसर हम देखते हैं। बहुत इजी था ये। 91 था दोस्तों। 91 का क्या था, ये 20 आया था इसका। मेरे दोस्तों ये गलत हो गए हैं, नहीं मेरे क्वेश्चन काफ़ी, मेरे 64 टोटल ठीक हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। जैसे कि ये बिल्कुल इजी पैराग्राफ थे, मेरे पास टाइम कम रह गया था लास्ट में। मैं थोड़ा ध्यान दे के मैंने क्वेश्चन किए। मेरे को नहीं पता था कि लास्ट में एकदम पैरा आ जाएगा लास्ट के 10 मिनट में। और मेरे पास ये पैरा आ गया दोस्तों, मैं जिसको अच्छे से नहीं पढ़ पाया, जिस वजह से मेरे को कम से कम 3 क्वेश्चन का लॉस हुआ दोस्तों। अगर मैं पहले टाइम से कर लेता तो मेरे 67 हिस्ट्री के अंदर ठीक होते दोस्तों। अब मुझे 64 से ही संतुष्टि है कि हाँ ये अच्छा स्कोर है।
और ये 92 क्वेश्चन था दोस्तों। इसका जो शीर्षक गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है, जो गद्यांश दिया गया था इसके हिसाब से क्या इसका जो सही वो बनेगा, तो इसका नकद मजदूरी के बदले में दुधारू गायों की देखभाल करना जो इसका आंसर बन रहा था दोस्तों। पशु अधीक्षक कार्य कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों। 93 का जो दिया गया है अधीक्षक की जिम्मेदारी के द्वितीय श्रेणी के लिए 93 पूछा ना दोस्तों। 93 का जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है दोस्तों, इसका वैसे तो 7 दिया हुआ मैं, लेकिन कंफर्म कर रहा हूँ एक बार की से कि की में इसका आंसर क्या है। हाँ दोस्तों, की में भी इसका आंसर 7 है, क्योंकि मैंने भी इसका थोड़ा सा मैं पढ़ पाया था पैरे को, तो मैंने इसका 7 लगाया था। और जैसे दोस्तों 94 क्वेश्चन था, किसके लिए वस्तु और नकद दोनों में भुगतान किया जाता था। जो 94 का दिया है 2 दिया है अधीक्षक की जिम्मेवारी की द्वितीय श्रेणी के लिए, मैंने इसके पीछे बोल दिया था जो मैं आंसर देख रहा था, मैंने इसका 4 लगाया था जल्दबाजी में दोस्तों, कि मैं पैरा पढ़ नहीं पाया था। और जो 95 है दोस्तों, उसका राइट आंसर रहेगा वो 3 रहेगा, ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित न करें जो देखभाल करने वाले थे जो दुधारू गायों की। और जो 96 क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये 96 जो क्वेश्चन था ये था निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं था दोस्तों। वो डायरेक्ट हमें दिख रहा था कि औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी नहीं बना दी गई थी, और इन्होंने क्या बोला है कि ये पुश्तैनी बना दी गई थी। यही इसमें जो गलत था, बाकी सारे इसके ऑप्शन सही थे, हमने भी इसका यही लगाया है। और दोस्तों इसका था बर्नियर, जो ये यात्री था, इसने ये पैरा जो बोला हुआ है ये इसकी बुक से लिया गया है। और जो दोस्तों ये तिमारी अट्स से स्वदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है, तो बच्चों ने इसका ज़्यादातर इजारेदार किया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो जागीरदार है दोस्तों 98 का। और 99 का दोस्तों, जो इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण नहीं था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना, तो ये था इरफान हबीब, यानी कि ऑप्शन 1। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो था दोस्तों, शाहजहाँ के काल में किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहाँ के शासन में इजारा की प्रथा आम हो गई और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण थी। तो ये दोस्तों ज़्यादातर बच्चों ने इसका अब्दुल हमीद लाहौरी लगाया, क्योंकि यही इसके टाइम पीरियड में आया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मोहम्मद सादिक खान है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखे 100 क्वेश्चन, तो दोस्तों मेरे टोटल हुए हैं 64। आपके कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके कितने आपने स्कोर किया है अपने पेपर के अंदर। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 64, 65 से 70 के करीब तक मार्क्स लेके आए हैं नेक्स्ट पेपर में, तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आने वाले समय के अंदर, अगर आप दोस्तों ने मेरा साथ दिया, तो मैं दोस्तों इस चैनल के ऊपर अच्छी वीडियो डालूँगा, नए क्वेश्चन डालूँगा, और मैं बीच बीच में ये क्वेश्चन भी डालूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस को उठाता है, कैसे वो रखता है। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों शेयर भी करें जो आपके दोस्त हैं, जैसे जो तैयारी कर रहे हैं नेट वगैरह के लिए, तो उनकी भी इससे काफ़ी हेल्प होगी दोस्तों। मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है चीज़ों की, जिससे मुझे काफ़ी आसानी होती है, तो मैं वो आपसे शेयर करूं तो आप भी स्कोर कर पाएँ दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो, थैंक यू।